नमस्कार साथियों, वेलकम टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो हमने हिंदी का पहला चैप्टर सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और अब दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर क्या कहता है कि शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें कुछ थ्योरी पहले हम पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर कहते हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। फिर आता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द कहते हैं जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज जिस पर बैठा रहता है घूम जाती है, तो ये रूढ़ हो गई। फिर यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक जिससे बन के वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं या एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कुर्सी, गाय। जैसे कि चारपाई हमने कहा, तो चारपाई मतलब जिसके चार टांगे हैं। तो चार टांगे तो गाय के भी होते हैं, तो क्या हम गाय नहीं मानेंगे, न कुर्सी मानेंगे, यहाँ पर हम चारपाई मानेंगे, खाट को ही हम यहाँ पर चारपाई मानेंगे। और फिर पूछ रहा है कि समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो समासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ गया है, जिन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन अर्थात 10 मुख वाला, ठीक है, पर यह शब्द केवल रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं। संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि, तो ये सब आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। देशी शब्द किसे कहते हैं। तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहे जाते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं। तो जो दो भाषाओं के मिश्रण से शब्द बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। तो इस प्रकार शब्द के 8 भेद होते हैं, 4 विकारी और 4 अविकारी। विकारी कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो अविकारी कौन है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं। तो ये एक छोटा सा है, देख लीजिए इसको। शब्द भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और निरर्थक शब्द होते हैं 1 प्रकार के, विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी, ठीक है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। 19। संस्कृत उपसर्ग 19 होते हैं, उर्दू उपसर्ग भी 19 होते हैं और हिंदी उपसर्ग होते हैं 10। संस्कृत उपसर्ग 19, उर्दू उपसर्ग सेम 19 और हिंदी उपसर्ग 10। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है पेपर में कि ये कितने उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उपसर्गों की संख्या। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। संस्कृत और उर्दू तो 19 है, लेकिन हिंदी वाले उपसर्ग 10 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ। ये देख लीजिए, स्वर युक्त व्यंजन है। तो स्वर युक्त व्यंजन है अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को कहते हैं शब्द। शब्द के 8 भेद होते हैं। किताब, घर संकर शब्द है। तहसीलदार भी संकर शब्द है। और खन खन ये ध्वनि वाला शब्द है, खन खन कर रहा है तो ये ध्वनि वाला शब्द है। जैसे कि इसमें लिखा है, देख लीजिए आप लोग, ये अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए विधानार्थक वाक्य कहलाता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सदाचार में उपसर्ग कौन सा है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि उपसर्ग कैसे होते हैं। तो उपसर्ग लगते हैं आगे से और प्रत्यय लगते हैं पीछे से, ठीक। अगर किसी चीज़ में अगर पूछ रहा उपसर्ग लगना है, सदाचार में जैसे उपसर्ग लगना है तो सत होगा, ये उपसर्ग होगा, और आचार जो अगर पीछे से कुछ लगना है तो फिर हो जाएगा प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सत। फिर है अत्युक्त में उपसर्ग है।
तो अतियुक्त में क्या है, अति उपसर्ग है, अति, उसके बाद उक्ति, अति उक्ति। फिर क्वेश्चन है 3, समादर व संरक्षण में उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें सम है, सम आदर और सम रक्षण। फिर कहे प्रति उपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन उपसर्ग नहीं थे, तो इसमें है प्रति, वीत होगा नहीं, नी होगा नहीं, ऊ होगा नहीं, प्रति हो जाएगा, प्रति उपकार, प्रतिदिन और प्रति उपदेश। अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो इसमें अधि है, अधि, अक्ष, अधिष्ठाता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभि, अयास, अभिमुख, अभियान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभि। क्वेश्चन नंबर 7 है, नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द चुनिए। तो देखिए उपसर्ग पूछना है तो नी बंध, परिजन, 29, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अति उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, अति का मतलब होता है अधिक, तो यहाँ से 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो समवाय शब्द जो है ये अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो अवान जो है ये हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 49, उपमा, ये सब हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो लाचार जो है ये संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, तो ये जो कपूत है ये हिंदी उपसर्ग युक्त है। क्वेश्चन नंबर 13, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय नहीं थे, छलिया, या किस में है, या, फिर है पठनीय, फिर कहानी, कहा अनि, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी वाला। आपने हमारी पिछली जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी वो वर्णमाला वाली, उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो 4 पार्ट में है शायद, तो 4 पार्ट आप पूरे उसके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ वर्णमाला तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय नहीं थे, तो कार और कर ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय पीछे से लगता है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है कि चर्मकार जो है, चर्म के पीछे लगा है कार, तो ये हो जाएगा प्रत्यय, और प्रभाकर में लगा है कर, हो जाएगा प्रत्यय, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, ये नोट करेंगे आप, प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय यही तो इसमें नोट करने वाली चीज़ें हैं। तो आड़ी और ई है, खिल के बाद आड़ी और गमनीय में ई लग जाएगा तो बन जाएगा खिलाड़ी और गमनीय। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वाला और फिर तर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खंडहर और लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो हर और एरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 17 का ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आज यही 20 क्वेश्चन तक रखते हैं और कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे, लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन कल करेंगे। तो रखिए अपना विशेष ख्याल। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।